नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन। 7 सवाल जो आपको हर सोलो एड वेंडर से पूछने चाहिए बिफोर कोई भी सोलो एड आप परचेस कर रहे हो दोस्तों। ओके, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से है वो 7 सवाल जो आपको हमेशा हर सोलो एड वेंडर से पूछने चाहिए पहली बार जब आप उसे सोलो एड बाय कर रहे हो, अ, ताकि आपको पता चले कि जिससे हम लोग सोलो एड परचेस कर रहे हो वो लेजिट है या कोई स्कैमर है। ठीक है, सो आज डिस्कस करेंगे वो 7 सवाल। इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए दोस्तों, ये आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, आपकी हार्ड एंड मनी है। ठीक है, तो आपको ये सवाल बेझिझक उन सोलो एड वेंडर से पूछना चाहिए, रिगार्डलेस वो कितने भी बड़े सोलो एड वेंडर हो। आपको उनसे डरना नहीं चाहिए, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि आप उनको ऑफेंड कर रहे हैं तो उनको लगने दो। ये इमोशनल अटैचमेंट ये सब बकवास है। ठीक है, बेझिझक होके ये 7 सवाल आपको हमेशा इन सोलो एड वेंडर से पूछने चाहिए, कितना भी बड़ा सोलो एड वेंडर हो या कितना भी छोटा हो। ठीक है, छोटे लोग तो यार आपकी मदद करते हैं, लेकिन सोलो एड वेंडर जिनके कुछ नाम है, रेप्यूटेड, ट्रस्ट वर्दी है, वो कभी कभी बुरा मान जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, आपको उनसे ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। तो कौन से है वो सवाल, देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपको उनसे पूछना चाहिए वो है, when would be you able to start the clicks? आप वो ट्रैफिक जो आपने परचेस किया वो कितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हो। आप बहुत सारे सोलो एडवेंटर बोलेंगे कि मैं आज ही शुरू कर दूंगा, आप आज बाय कर दो, मैं आज ही शुरू कर दूंगा। हमेशा याद रखिए, जो भी सोलो एडवेंडर उसी दिन आपका ट्रैफिक जो शुरू करता है, हो सकता है उसके पास ऑर्डर्स नहीं हो। ओके, तो आपका ऑर्डर आने के बाद वो डायरेक्टली उसे शुरू कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास ऑर्डर्स नहीं हो, इसका मतलब उसका ट्रैफिक इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर अच्छा ट्रैफिक होता तो बहुत सारे क्लाइंट उससे ट्रैफिक बाय करते होंगे और वो बिजी होगा, मतलब उसका शेड्यूल पैक होगा और वो आपको बोल सकता है कि मैं 1-2 दिन के बाद वो शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी शेड्यूल बुक्ड है। ठीक है, तो जो भी सोलो एडवेंटर्स आपको ये बोल रहा है कि मैं आज ही शुरू कर सकता हूँ विद इन 24 आवर्स, तो ऐसे सोलो एडवेंटर से थोड़ा बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी अच्छा सोलो एडवेंटर्स हमेशा प्री बुक्ड रहता है। कभी कभी 10 दिन, कभी कभी 15 दिन, कुछ कुछ सोलो एडवेंटर्स इतने अच्छे रहते हैं कि वो 1 महीना तक बुक भी रहते हैं। सो आपको अगर आज बाय करेंगे उस तो आपको अगले महीने की ये डेट मिल जाएगी। ठीक है, सो हमेशा इस बात का ख्याल रखिए। दूसरा सवाल जो आपको उनसे पूछना चाहिए वो है कि व्हाट वुड बी द टियर 1 परसेंटेज ऑफ द ट्रैफिक। टियर 1 मतलब कौन सी है वो कंट्रीज जहां से आप ट्रैफिक सेंड करेंगे। मतलब आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टॉप टियर 1 कंट्रीज, जो कि यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अभी सिंगापुर भी है उसमें। ठीक है, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में भी टॉप टियर 1 कंट्रीज के जो क्लाइंट्स है वही काम में आएंगे। ठीक है, अगर आप कोई सीपीए ऑफर प्रमोट करते हो तो सीपीए ऑफर के वेंडर भी हमेशा प्रेफर करते हैं कि आप टॉप टियर ट्रैफिक सेंड करें। ठीक है, तो हमेशा ये देखना कि कोई भी सोलो वेंडर 100% टियर 1 ट्रैफिक सेंड कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि उनके पास क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उनमें बाइंग पावर होती है और वो एक्टिवली सब्सक्राइब होते हैं। और मेन चीज ये है कि उन्हें इंग्लिश अच्छी तरह से समझ में आती है। ठीक है, तो हमेशा ये बात की ये ध्यान में रखिए कि आपका टियर 1 परसेंटेज वो 100 हो। अगर नहीं हो सकता है तो एटलीस्ट 90% हो, 90% ऑफ टॉप टियर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा हो। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा सवाल जो आपको उनसे पूछना चाहिए कि हाउ मेनी लीड्स दैट यू आर एडिंग टू योर लिस्ट ऑन डेली बेसिस, मंथली बेसिस और वीकली बेसिस, कोई भी हो। तो ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी सोलो वेंडर जो आपको ट्रैफिक सेल कर रहा है उसकी लिस्ट फ्रेश होनी चाहिए। वो हमेशा उसकी लिस्ट में नए नए सब्सक्राइबर्स आने चाहिए। अगर एक सोलो वेंडर के पास 100,000 की लिस्ट है और अगर उसके पास नए सब्सक्राइबर्स डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे नहीं आ रहे, तो हो सकता है आप उसी लिस्ट को आपकी ऑफर दिखाओगे जो ऑलरेडी वो ऑफर देख चुका है। ठीक है, या फिर वो बाय करके थक गए हैं और सिर्फ वो आपके ऑफर देखेंगे और आप सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसके बाद जिंदगी में कुछ भी नहीं बाय करेंगे। तो आपकी
आपको जो सोलो एड वेंडर ट्रैफिक सेंड कर रहा है, मेक श्योर कि उसका जो उसकी लिस्ट है वो फ्रेश है, नए नए लोग उसकी लिस्ट में ऐड हो रहे हैं, ताकि नए आईबॉल्स, नए सब्सक्राइबर्स जो ऐड होते हैं वो थोड़े से एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अगर नए लोगों को आपकी ऑफर अगर आप उनको जो अगर ऑफर दिखाएंगे तो हो सकता है कि वो एग्रेसिवली आपके ऑफर पे परचेज करें। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि बहुत सारे सोलर वेंडर्स आपको झूठ भी बोल सकते हैं कि मैं 500 ईमेल सब्सक्राइबर्स हर दिन ऐड करता हूँ, मैं 3000 सब्सक्राइबर्स हर महीने ऐड करता हूँ। लेकिन ये इस सवाल का सही जवाब आपको रिजल्ट से पता चलेगा। अगर आप किसी सोलर डेवलपर से 200-300 क्लिक्स बाय करते हैं और उससे आपको एक भी सेल नहीं मिलते, एक ऐसी ऑफर प्रमोट करने के लिए जो हाई कन्वर्टिंग है, तो उसकी ट्रैफिक फ्रेश नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ऐसा सोलो वेंडर है जिसकी ऑफर हमेशा फ्रेश रहती है और आप उससे सिर्फ 100 क्लिक्स पे बाय करते हो और वहां पे भी आपको सेल मिलता है, तो हो सकता है उसकी लिस्ट फ्रेश हो और नए सब्सक्राइबर्स हो जो उसकी लिस्ट में आने के बाद डायरेक्टली आपकी ऑफर देख रहे हो। ठीक है, तो हमेशा ये सवाल जरूर पूछेगा उस सोलो वेंडर से। चौथा सवाल जो आपको उनसे पूछना चाहिए कि हाउ डू यू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट, व्हाट इज योर मेन सोर्स ऑफ ट्रैफिक दैट यू यूज टू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और उसके बाद एक ऐसा सवाल आप उससे पूछेंगे जो मैं गारंटी बोलता हूँ कि 95% ऑफ द सोलर वेंडर बोलेंगे हम लोग ये नहीं कर सके, वी कैन डू दैट। ओके, कैन यू ऐड मी टू योर लिस्ट टू सी हाउ यू यूज योर ईमेल्स ऐप। बहुत कम वेंडर है जो बोलते हैं हाँ, आई कैन ऐड टू यू टू माई लिस्ट सो दैट यू कैन सी हाउ आई एम ईमेलिंग योर ऑफर। ओके, बहुत सारे सोलर वेंडर है जो ये एग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सवाल पूछना चाहिए, हाउ डू यू बिल्ड योर ईमेल लिस्ट। दोस्तों, कुछ सोलर वेंडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ दूसरे सोलर वेंडर से ट्रैफिक बाय करते हैं और अपने लिस्ट बिल्ड करते हैं, तो वो भी उसी लिस्ट को अपने लिस्ट में लाते हैं जो यहाँ वहां 10,000 लोगों के पास है। ठीक है, आपको ऐसे सोलो एड वेंडर से ट्रैफिक बाय करना चाहिए जो लिस्ट जो बिल्ड करता है ना, वो मीडिया बाय से बिल्ड करता है, या फिर कोई ऑर्गेनिक ट्रैफिक, यूट्यूब न्यूज फीड्स, या फिर गूगल सर्च एड, बिंग सर्च एड, याहू सर्च एड, यहाँ से उसकी ट्रैफिक बिल्ड करता है, ताकि वो सर्च इंजन से डायरेक्टली पहली बार वो लीड उसकी लिस्ट में आ जाता है और वहां से फिर वो आपका ऑफर पहला देखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10-12 सोलर वेंडर के पास वो सब्सक्राइबर्स है और हमेशा उसको दिन में 50-100 ईमेल आते हैं और फिर उसके बाद वो आपके भी ईमेल लिस्ट पे आता है, तो वो बाकी लोगों की तरह ही आपका ऑफर पे देखेगा, सिर्फ देखेगा, ओपन करेगा, क्लिक करेगा, कुछ नहीं करेगा। तो ऐसे लिस्ट बिल्ड करना वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ स्पेस है ऑटो रिस्पॉन्डर के लिए, और ऐसे सब्सक्राइबर्स आपके साथ जिंदगी में कभी भी आपसे कुछ बाय नहीं करेंगे, तो ये वेस्ट ऑफ मनी भी है। ठीक है, तो हमेशा हमेशा याद रखें कि उस सोलर वेंडर से ये पूछिए कि आप अपने लिस्ट कौन से ट्रैफिक सोर्स से बिल्ड कर रहे हो, मीडिया बाइज, ऑर्गेनिक सर्च, न्यूज फीड्स, यूट्यूब, गूगल एड सर्च या बिंग एड सर्च, ये जो ट्रैफिक सोर्सेस है यहाँ पे फ्रेश ट्रैफिक रहता है हर दिन, तो अगर वहां से वो बिल्ड कर रहा है तो उसकी लिस्ट बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद 5वां सवाल आपको ये पूछना कि हैव यू प्रमोटेड दिस ऑफर इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। जो भी ऑफर आप प्रमोट कर रहे हो, हमेशा उससे पूछिए कि ये ऑफर आपने प्रमोट किया है पहले। अगर वो बोले हाँ, तो उसको पूछिए कि कितने दिन हो गए, कितने महीने हो गए, या कितना टाइम हो गया उसको प्रमोट करते। अगर वो बोल रहा है कि मैं गए लास्ट वीक में मैंने प्रमोट किया, तो उसको बोलिए ठीक है, तो रुकिए, कम से कम 1 महीने का गैप रखिए। ठीक है, एक ऑफर प्रमोट करें, क्योंकि 1 महीने में वो अपनी लिस्ट भी फ्रेश करता है और आपकी ऑफर नए लोगों को दिखाई देगी। ठीक है, डायरेक्टली जिस बंदे ने उस ऑफर को ऑलरेडी प्रमोट किया है, एक बार 1 वीक पहले या 1 दिन पहले या 1 हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले रुकिए, 1 महीना या 1.5 महीना रुकिए, उसके बाद उससे ट्रैफिक बाय कीजिए। ओके, क्योंकि क्या है, उससे बाय करेंगे, आपका पैसा लगेगा और वो ट्रैफिक उसी ऑफर को दिखाएगा जो उसके सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी देख चुके हैं। वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, छठा सवाल, हाउ डू यू प्राइमरी मेक मनी थ्रू योर लिस्ट, बाय सेलिंग क्लिक्स और बाय प्रमोटिंग एफिलिएट ऑफर्स। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, ये आपको पूछना चाहिए
और ये आपको एक्चुअली इंफॉर्मेशन निकालनी भी चाहिए कि ये जो सोलो एड वेंडर है वो अपने बिजनेस में जो पैसा बना रहा है वो सोलो एड क्लिक्स सेल करके बना रहा है या खुद एफिलिएट ऑफर्स भी प्रमोट कर रहा है। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि उसका एटलीस्ट 70% ऑफ द इनकम ये एफिलिएट ऑफर्स प्रमोट करके आ रहा है, ना कि सिर्फ सोलो एड क्लिक सेल करके। ठीक है, तो जो बंदा पूरी तरह से सोलो एड बिजनेस पे डिपेंडेंट नहीं है, ऐसे ही सोलो एड वेंडर से आपको ट्रैफिक बाय करना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारे वॉरियर प्लस ऑफर के लीडर्स बोर्ड पे आपने देखा होगा, कुछ सोलो एड वेंडर्स होते हैं जो वहां पे भी होते हैं, वो अपना 90% या 80% इनकम महीने का वो एफिलिएट ऑफर प्रमोट करके करते, तो उनको बेसिकली सोलो एड सेल करने की जरूरत नहीं है। और आप ऐसे सोलो एड पर्सन से बाय करना चाहिए जिनका प्राइमरी बिजनेस प्रमोटिंग एफिलिएट ऑफर्स है। ठीक है, बहुत सारे वेंडर्स है जो 80% 90% ऑफ द इनकम इज बाय प्रमोटिंग एफिलिएट ऑफर्स। तो आपको ऐसे सोलो एड वेंडर्स को पकड़ना चाहिए और हमेशा उनसे ट्रैफिक बाय करना चाहिए, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत है उनकी। ठीक है, याद रखिएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन जो आपको हमेशा उनसे पूछना चाहिए, जो हम हमेशा पूछते हैं, यार कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? और ये इसमें शर्म की बात नहीं यार, बिजनेस है, बिजनेस में हम अच्छा डील पाना चाहते तो हमेशा डिस्काउंट पूछना चाहिए। और बहुत सारे सोलर वेंडर है जो हाँ बोल देते हैं। कुछ कुछ वेंडर ऐसे होते हैं जो पहली रन में आपको एक डिस्काउंट देंगे, उसके बाद अगर आप उनको टेस्टिमोनियल दोगे, वीडियो टेस्टिमोनियल दोगे, याद रखना वीडियो टेस्टिमोनियल हमेशा देना, ट्राई करना, मोबाइल पर लेके वीडियो टेस्टिमोनियल देना, रिव्यू करना उनका फेसबुक पे। उसके बाद अगली बार अगर आपको कुछ सेल्स मिलते हैं और अगली बार अगर आप सोलो एड वेंडर से बाय करते हो तो वो बेझिझक आपको डिस्काउंट दे देगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे सोलो एड वेंडर है जो मुझसे जो जिससे मैंने कुछ 67 सेंट्स पे मैं ट्रैफिक बाय करता था पर क्लिक, और अभी वो मुझे 45 सेंट्स टू 50 सेंट्स इतना बड़ा डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि मैं हमेशा उनको रिव्यू करता हूँ। कुछ लोगों के लिए मैंने सोलो एड टेस्टिमोनियल वीडियोस भी बनाए जो उनके वेबसाइट पे है, तो मैं भी उनको अप्रिशिएट करता हूँ वीडियो टेस्टिमोनियल्स के जरिए। तो उसके बदले में वो भी मुझे डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं इस बंदे को अच्छा रिजल्ट दूंगा तो ये मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल देंगे। और एक वीडियो टेस्टिमोनियल एक बहुत बड़ी बात होती है सोलो एड वेंडर के लिए, क्योंकि उसी से लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं और उसी से लोग ज्यादा उस सोलो एड वेंडर से सोलो एड क्लिक्स बाय करते हैं। याद रखना, ठीक है। अगर आप कोई सोलो एड साइट पे जाओगे तो पहले टेस्टिमोनियल्स देखते हो ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोलो एड वेंडर्स के लिए। तो हमेशा देखना कि आप सोलो एड वेंडर्स को टेस्टिमोनियल दे अगर आपको सेल्स मिले है तो, और उसके बाद वो आपको बहुत अच्छी तरीके से डिस्काउंट दे देगा। ठीक है, तो ये है वो 7 सवाल जो आपको बेझिझक होके सोलो एड वेंडर से पूछने चाहिए। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो। लेट मी नो कोई और क्वेश्चन है एफिलिएट मार्केटिंग सोलो एड्स के जरिए, तो मैं उसको किसी और वीडियो में कवर करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले साल में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। और मैं चाहता हूं कि आप बहुत सारा एफिलिएट ऑफर्स को प्रमोट करके बहुत सारा पैसा कमाए 2023 में और आप फाइनेंशियली फ्री हो जाए। ठीक है, सो मेरे दिल से दुआ है कि आपको, आपके परिवार को हैप्पी न्यू ईयर और आप बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करें 2023 में। सो सी यू देयर इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।